ॐ ऋजो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य एतद्विदुस्तैमे समासते। ॐ अर्चत प्रार्चिता नरः प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रिका उत पुरमित्रष्णवर्चत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः कस्मात् भयं योगिनः। आदर व सम्मान के योग्य आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान बिहार की पवित्र भूमि से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके बहुत ही सुंदर वक्तव्य मुझसे पूर्व आप सभी सुन रहे थे। आदरणीय पंडित व्यास नंदन शास्त्री जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य समस्त विद्वद्गण पिछले 2 वर्षों से निरंतर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, पूरे परिवार के साथ में अपने जीवन को, अपने परिवार को वैदिक धर्म में समर्पित किए हुए आदरणीय मेरे भ्राता तुल्य भाई लखनलाल आर्य जी, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है आर्य समाज महरौनी के प्रधान आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त श्रोतागण, समस्त मातृवृंद एवं प्यारे बच्चों, गत 2 दिवस से हम सभी एक बहुत आवश्यक, बहुत विचारणीय, आज के समाज में, आज के समय में जो बहुत विचारणीय विषय है, समाज संस्कारित कैसे हो। शिक्षित समाज तो आज हो रहा है, परंतु संस्कारित नहीं हो रहा है। उसको कैसे संस्कारित किया जाए जिससे हमारा देश, हमारा भविष्य सुधर सके। उसके लिए हमारा जो विषय चल रहा है, सुखी गृहस्थ का आधार विवाह संस्कार। यदि संस्कारित समाज की हम कल्पना करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले गृहस्थ को संस्कारित होना, गृहस्थ को सुधारना आवश्यक है। इसी विषय को लेकर के 2 दिवस से आपके बीच में कुछ चर्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आपके बीच में रख रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से और लगातार 1 वर्ष से तो मैं निरंतर विवाह संस्कारों में जाना हो रहा है। और जैसा कि अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे मुझसे पूर्व कि हर जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से विधियां होती हैं, लेकिन वैदिक जो विधि है उस पर यदि हम चिंतन करें तो वैदिक विधि हमें गृहस्थ में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, प्रत्येक चीजों को सिखा रही है। मैंने चर्चा की थी
प्रथम दिवस संस्कारों के विषय में चर्चा की थी कि संस्कार कहते किसको हैं, थोड़ी सी भूमिका लेकर के आगे बढ़ते हैं। संस्कार किसको कहते हैं? किसी चीज को, किसी वस्तु को नया रूप दे देना, परिवर्तित कर देने का नाम जो है वो संस्कार है। एवं जो संस्कार जहां पर दिया जाता है, वो जो भूमि है वो है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम कैसे सुंदर हो, क्या क्या वहां पर शिक्षा है, उसके लिए गृहस्थी को क्या करना चाहिए, जो गृहस्थ के जो एक गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं, पति पत्नी, उनके क्या कर्तव्य हैं, अन्य परिवार के जो सदस्य हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, ये सारी बातें जहां पर सिखाई जाती हैं, वो गृहस्थ में जब प्रवेश करता है व्यक्ति, विवाह संस्कार के समय की जो वो मंडप होता है, वो मान लीजिए एक पाठशाला है गृहस्थी के लिए। वहां पर विधियों को, जो कुछ विधियां मैंने अभी पिछले 2 दिवस में रखती है, सबसे पहली जो विधि कराई जाती है वो बहुत ही आवश्यक और बहुत ही आज के समय में बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य वो विधि है। सबसे पहली विधि कराई जा रही है वरमाला की। आज प्रत्येक वेडिंग सेरेमनी में गार्लैंडिंग सेरेमनी होती है, वरमाला होती है। तो वहां पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे को माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं, अर्थात सारा जीवन एक दूसरे का सम्मान करते रहना है, ये बात दोनों एक दूसरे को वचन देते हुए कह रहे हैं। बस ये जो वचन है, ये हमने केवल सेरेमनी मान करके उसको एक दूसरे को माला पहना दी, हमें पता है कि हाँ ये सेरेमनी होती है, ये विधि होती है, ये करनी है, उसका जो रूप है उसको बिगाड़ देते हैं। कहीं कोई किसी को उठा करके इस तरह से शोर मचाते हुए, गाने चलाते हुए इस तरह से करते हैं। विधि को तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसका जो लॉजिक है, उसका महत्व है, उसको हमने साइड में रख दिया है, समझा नहीं है। लेकिन ऋषियों ने जो बनाया है उस पर यदि विचार करेंगे, जो विधि बनाई है उस पर विचार करेंगे, तो पहली ही शिक्षा दी जा रही है। अगर ये सीख उस समय दे दी जाती तो शायद आज जो पति पत्नी के बीच से रिश्ते से सम्मान समाप्त हो जाता है, पिता पुत्र के रिश्ते में सम्मान समाप्त हो जाता है, माता पुत्र के रिश्ते में, सास बहू के रिश्ते में जो सम्मान समाप्त हो जाता है, वो सम्मान बना रहे। तो इसलिए सबसे पहली सीख दी जा रही है कि हम दोनों एक साथ एक दूसरे का सम्मान करने का संकल्प ले रहे हैं। और कब तक? आजीवन, जब तक हम गृहस्थ में रहेंगे। अभी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, कल भी मैंने कहा था कि हमारे गृहस्थ में टूटने की परंपरा, हमारे जो वैदिक विवाह पद्धति है उसमें टूटने की बात तो होती ही नहीं है। तो जो लोग वैदिक विवाह करते हैं और जो लोग मैं कहूंगी कि आर्य समाज के पंडित को बुला करके वैदिक विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन आर्य समाज के पंडित को बुला करके जब विवाह करते हैं, इन बातों को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो इस बात को समझते हैं। और जो अन्य लोग हैं, आजकल विवाह को केवल एक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है कि हाँ बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 लोगं को साथ में रहना है, जब तक मन है तब तक रहेंगे, नहीं तो उसके बाद में फिर जब मन हो हट जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। फिर जहां पर, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये जो बॉलीवुड और ये सब है ना, जो फिल्मी ये समय आ चुका है, इसको देख देख करके हमारे समाज में ये बिगाड़ आया है। क्योंकि लोगों को लगता है कि धन है हमारे, इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है हमारे पास, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, तो इसलिए वो लोग कुछ भी करते हुए डरते नहीं है। जबकि विवाह एक सामाजिक क्रिया है, जो गृहस्थी है वो सामाजिक होता है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो अपने मन से कुछ भी हम करें और समाज में उसका प्रभाव ना पड़े, ये संभव नहीं है। तो इसलिए कोई भी क्रिया हमें करते हुए समाज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी संतान है, वो इस दृश्य को देख रही है, समाज के अन्य लोग जो हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए आप कुछ भी अपने मन से करने के अधिकारी नहीं है। जैसे ही गृहस्थ में आते हैं वैसे ही स्वार्थ तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वहां तो जीना ही दूसरे के लिए पड़ता है। एक एक विधि में हम दूसरे को समर्पित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं। तो एक एक विधि को हम जब ध्यान से देखते, सबसे पहली विधि सिखाई जा रही है, एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। माला का एक नाम हार भी है। हार कहते हैं ना, हमारे यहाँ माला जब पहनते हैं तो उसको हार भी बोलते हैं। तो हार का अर्थ क्या है?
आज से जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सामने हार मानते रहेंगे, वहां रिश्ते दूर तक चलते रहेंगे। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति हारता है ना, वो हार करके भी जीत जाता है, क्योंकि सामने वाले को जिताना ये तो हार करके जीतने वाली बात होती है। तो दोनों एक दूसरे के सामने जब हारते रहते हैं, झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, तो रिश्ते दूर तक चलते हैं, सम्मान बना रहता है। आगे की विधि में सिखाया जाता है, उसी क्रिया में आगे है कि दोनों जल दे करके एक दूसरे को पैरों पर छिड़काव करते हैं, मुख पर छिड़काव करते हैं, शरीर पर पूरे छिड़काव करते हैं, फिर जल पीते हैं। इसको हम यदि परिवार में घटाते हैं कि जब बाहर से आ रहे हैं तो आते ही बाहर की बातों को घर में चालू नहीं कर देना है। कर देते हैं ना, आते ही बस बाहर से बात लेकर के आए, इधर देवी जी भी घर में गर्म उसमें थी और दोनों आते ही बस बातें शुरू कर देते हैं। उससे क्या है कि जो बातें अनावश्यक थी, जो नहीं होनी थी, वो बातें भी विवाद का रूप ले जाती हैं। तो क्या समझाया गया, पहले जब बाहर से घर में आए तो पहले जल पूछे। आज तो परंपरा ही समाप्त हो गई है। पहले हम लोगों के समय तक भी अभी घर में आते थे, पिता आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो पहले पानी पूछा जाता था। अभी हम मेहमानों के लिए, अतिथि के लिए तो ये कार्य करते हैं, ये क्रिया करते हैं, लेकिन यदि ऐसे चलते रहे तो एक दिन ये क्रिया भी समाप्त हो जाएगी। तो घर के भी यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं तो पहले उनको जल से जल पूछना चाहिए, वो फ्रेश हो लें, उसके बाद बैठ करके हम चर्चा करें। तो जो मुख्य बात है वो बात होती है। अगली जो विधि कराई वो मधुपर्क कराई। मधुपर्क के विषय में मैंने कल बहुत लंबा विस्तार से बताया था कि मधुपर्क में 3 चीजें मिली होती हैं, दही, घी, शहद। इन तीनों का मिक्सचर होता है। परिवार में किचन में खाना कैसे बनना है ये समझाया जा रहा है। हाथ में उस समय आपके घर में, आप एक घर के मुखिया बनने के लिए जा रहे हैं, आपके घर में एक किचन भी होगा, किचन में भोजन कैसा बने, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए एक बहुत मुख्य बात इस चीज से जुड़ी हुई मुझे आज बतानी थी कि जो भोजन बना रहा है, ये बात मैंने कल बोली थी, ये जो भोजन बना रहा है उसका मन अच्छा होना चाहिए। मुख्य रूप से प्रायः जो घर की स्त्रियां हैं वो भोजन बनाती हैं, लेकिन आज तो थोड़ा सा हो गया है कि हाँ ठीक है, वो बाहर जाती हैं तो जो पति देव हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वो भी संभाल लेते हैं, लेकिन मुख्य कार्य जिनका है वो है स्त्रियों का। तो स्त्रियां भोजन जो बनाती हैं, उनके मन को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, क्योंकि उनका मन प्रसन्न होगा भोजन बनाते समय, तब वो भोजन हमारे तक जब पहुंचेगा, हमारे शरीर में पहुंचेगा, तो हमारा शरीर उत्तम होगा, मन उत्तम होगा, तब परिवार का जो वातावरण है वो उत्तम होगा। तो इसलिए जो भोजन बनाने वाली है वो स्वयं भी अच्छा मन रखें, प्रयास करें। पहले की माताएं होती थी ना, पहले के जो लोग होते थे ना, उनके इन गुणों को हमें धारण करना चाहिए। पहले की माताएं होती थी, वो गायत्री मंत्र बोलते बोलते भोजन बनाती थी, भजन गाते गाते भोजन बनाती थी। तो वो भोजन जब शरीर में लगता था तो शरीर स्वस्थ होता था, डॉक्टर के पास लोग कम जाते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, लिस्ट भरी पड़ी है, सोच सोच करके खाना पड़ता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो इसलिए अपने किचन को हम उत्तम बनाएं। कल एक इसी से संबंधित एक प्रश्न था कि प्रसाद किसको कहते हैं, तो प्रसाद का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो उत्तम रीति से बनाया गया, निर्मित किया हुआ जो चीज है उसको प्रसाद कहते हैं। तो मंदिर में जहाँ सत्संग होता है, वहां पर जो चीज बनती है, तो वहां सत्संग का वातावरण जो होता है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है, सकारात्मक होती है, वो उस भोजन में पहुंचती है। तो वो भोजन क्या है, उत्तम हो जाता है। उत्तम तरीके से निर्माण किया हुआ भोजन जो होता है वो प्रसाद होता है। तो मैंने कल निवेदन किया था, अपने घर को मंदिर बनाएं, उस मंदिर में अपने भगवान को, माता पिता को बिठाएं, उनसे प्रतिदिन सुबह शाम आशीर्वाद लें, उनको भी पूछें, और फिर उस मंदिर में जब भोजन बनेगा तो आपके घर का भोजन भी प्रसाद होगा। बाहर का भोजन अपने संतानों को कम से कम खिलाएं, कभी टेस्ट के लिए, कभी। आज क्या हो गया है कि घर का भोजन कभी कभी होता है, तो क्योंकि सब चीजें बिगड़ चुकी हैं, बच्चे घर से दूर रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी बाहर कमा रहे हैं, तो बाहर का खाते हैं, कभी कभी घर पे बना पाते हैं, संडे को मिल रहा है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है ये बिगड़ रही हैं। अगली विधि इससे आगे मैंने बताई थी, गोदान की। पिता अपनी पुत्री को भेज रहा है गृहस्थ में, वो समस्त ऐश्वर्य के साथ भेज रहा है। इसका भी लोगों ने इस विधि को बिगाड़ करके दहेज प्रथा के रूप में विधि बिगड़ गई कि पिता ऐश्वर्य देता है मतलब सब कुछ देता है। तो जिस पिता के पास नहीं है वो कर्ज लेकर के देने लग गया, और उसके पश्चात
पिता ने सोचा कि बेटी पैदा होगी तो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। तो ये विचार करके बेटी को गर्भ में ही समाप्त करना शुरू कर दिया। ये विकृति फैल गई हमारे समाज में। अगली विधि आई अभी जिस पर चर्चा कर रहे थे, कन्या प्रतिग्रहण, कन्यादान। इस पर आज हमारे समाज में विवाद बना हुआ है। कन्या जो शिक्षित हो रही है वो कहती है कि कन्या कोई वस्तु थोड़ी है जिसका दान किया जाए, क्योंकि इस शब्द को भी उन्होंने नहीं समझा। कन्या यही दानम, आज भी वो दान आता है जो गिफ्ट रूप में शादी में लोग देते हैं, वो कन्या को गिफ्ट दे रहे हैं, वो दान है। तो कन्यादान का ये अर्थ है, इसको भी बिगाड़ करके लोगों ने इस पर विवाद चालू कर दिया। यहाँ तक विधि हमारी पूरी हो चुकी थी। मुझे लगता है कि आज जो नए लोग जुड़े होंगे उन्होंने भी समझ लिया हो, क्योंकि आज मैंने नया फेसबुक पर लोगों को सूचना दी थी तो काफी लोग नए भी जुड़े हैं। और मैं इसलिए इसका प्रयास कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप कोई क्लास लीजिए जिसमें विवाह संस्कार के लिए सबको तैयार कीजिए। तो और भी जो बहनें हैं, क्योंकि आज जब मेरे पास महिला, मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे समाज का कि इतना समाज हमारा शिक्षित हो रहा है। तो अगर इस दिशा में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि क्या महिलाएं वेदों को नहीं पढ़ सकती हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती हैं, संस्कार नहीं करा सकती हैं। तो लोग अब महिला पंडितों को बुला रहे हैं। तो महिला पंडित बहुत हैं और ये सौभाग्य की बात है कि केवल हमारे आर्य समाज के पास वैदिक धर्म में महिला पंडितों को तैयार किया जाता है जो वेद मंत्रों को पढ़ सकती हैं। वैसे समाज में बहुत से सामाजिक कार्य महिलाएं कर रही हैं, लेकिन वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाली महिलाएं केवल और केवल हमारे गुरुकुलों में तैयार हो रही हैं। तो उनको हम विवाह संस्कार के लिए स्पेशली तैयार करें। वैसे तो वो हवन आदि में बहुत एक्सपर्ट हैं, सब घर में हवन होते हैं, सबके गुरुकुलों में हवन होते हैं, लेकिन विवाह संस्कार में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको तैयार करें। तो मेरा प्रयास है कि मैं ऐसी कोई क्लास लूं जिसमें हम और नई कन्याओं को तैयार करें। और जब मेरे पास में समय ना हो, लोग कहते हैं कि हाँ आचार्य जी समय दीजिए समय दीजिए, काफी लंबी बुकिंग्स हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई और कन्याएं हमारे पास में हो जो कि इस तरह से इनको समझा सके, तो उसके लिए भी हम आगे कार्य करेंगे। अगली विधि की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली विधि जो है ये बहुत ही मुख्य विधि है, आप कह सकते हैं पूरे विवाह संस्कार की जो मूल है वो ये विधि है। अगली विधि है पाणी ग्रहण। जो मुख्य मुख्य विधियां हैं मैं उन पर विचार रख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कब मुझे समय मतलब न मेरा कम पड़ जाए और अगला दिन मैं दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन विधियों को समेट रही हूँ। अगली जो विधि है वो है पाणी ग्रहण विधि। पाणी का अर्थ, हमारे सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं ग्रहण करने को, एक्सेप्ट करने को। इसमें वर वधु दोनों एक दूसरे का हाथ ग्रहण कर रहे हैं। हाथ के साथ में ये नहीं कि हाथ ही ग्रहण कर रहे हैं, केवल हाथ जो है वो नेतृत्व करता है, हर जगह प्रतिनिधित्व करता है। तो हाथ से तात्पर्य है कि वो दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। और ग्रहण करते हुए ये जैसे प्रपोज करते हैं आजकल के बच्चे, प्रपोज करते हैं तो हाथ बढ़ाते हैं ना, बैठ करके घुटने पर हाथ बढ़ाते हैं और कितने सारे वादे करते हैं। कुछ वादे निभा पाते हैं, कुछ नहीं निभा पाते हैं, कैसे कैसे वादे करते हैं जैसे उनके अपने अनुसार। लेकिन हमारे संस्कार विधि में ऋषिवर देवदयानंद ने जिन 6 मंत्रों को बताया है, आप उन 6 मंत्रों के अर्थों को देखेंगे ना तो इतनी प्रसन्नता होती कि ऋषिवर देवदयानंद ने कितना पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए कितना अच्छे से विस्तार किया हुआ है। और गृहस्थ टिका ही इन्हीं दोनों रिश्तों पर है। सारे दोनों तरफ के सारे रिश्ते व्यर्थ हैं अगर ये दोनों रिश्ते सही नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है। और इसीलिए दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कैसा व्यवहार हो ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज अगर पत्नी शिक्षित है तो वो अपने एटीट्यूड में है, पति शिक्षित है, पत्नी अशिक्षित है तो वो एटीट्यूड में है। दोनों शिक्षित है, अलग ही माहौल पूरे घर का बना हुआ है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के बीच में ईगो हर समय बना रहता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि विवाह का उद्देश्य क्या था। मैं कल भी बता रही थी कि विवाह का उद्देश्य जो हमारे ऋषियों ने बताया कि धर्म प्रजा रति, आज के समाज में उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। रति प्रजा फिर धर्म, लोगों ने इस तरह से कर लिया है, जबकि ऋषियों ने कहा था सबसे पहले धर्म के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। ऋषिवर देवदयानंद ने जो अर्थ किया है, अभी हमारे पंडित जी बोले थे, गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथा स। मंत्र में बोल रहे हैं कि जरावस्था तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऋषिवर देवदयानंद उस समय जो घर की पति पत्नी की जो बीच में इस परिवार की जो धुरी है वो जो है वो स्त्री है, और उसको
पूरे 6 मंत्रों में एक नए नए नाम से और कितने प्यारे प्यारे नाम से संबोधित किया है। मैं संस्कार विधि से ही आपके बीच में रख रही हूँ, क्योंकि ऋषिवर के जो शब्द है ना बहुत ही प्यारे हैं, तो वो शब्द मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी। पहले मंत्र में ऋषिवर देवदत्त अर्थ करते हुए लिख रहे हैं, हे वरानने। स्त्री को देखिए, आज की स्त्रियां कहाँ युद्ध कर रही हैं पुरुषों के बराबर और लड़ाई कर रही हैं, अपना स्थान मांग रही हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में तो स्त्री ब्रह्मा बभूविता पहले ही सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया गया था, और उसी को ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है जिसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। और स्त्री के जो गुण है, ये धैर्य, सहनशीलता, ममता, ये सब जो निर्मात्री होती है, ये सारे गुण थे, इसलिए आपको विशेष मान करके आपसे अपेक्षाएं अधिक की गई थी। आज हम कहते हैं कि हम ही क्यों करें। तो जो मेन होता है ना परिवार का, घर का जो मुखिया होता है ना, वो उससे ही अपेक्षा सारी की जाती। तो आपको तो मुखिया बनाया जा रहा है, लेकिन हमने क्या किया, बराबरी के चक्कर में, बराबरी के चक्कर में हम ऊपर थे और बराबरी के चक्कर में नीचे आ गए, क्योंकि हमने स्वयं को डाउन मान रखा था। तो हमने सोचा कि हम अपना लेवल अप करें, जबकि हमारा लेवल ऑलरेडी अप था, वो हमने क्या किया, बराबरी के चक्कर में डाउन कर लिया। तो यहाँ पर जो स्त्री को जो नाम दे रहे हैं ऋषिवर देवदत्त, पहला कह रहे हैं हे वरानने। वर कहते हैं, वर वर को भी कहते हैं, जो विवाह में पति है उसको वर कहते हैं। और वर का अर्थ होता है, उस पति को भी वर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पति है, इसलिए उसको वर कहा जा रहा है। तो वर का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। आनन कहते हैं मुख को, सुंदर मुख वाली, श्रेष्ठ मुख वाली। और आज की जो देवियां हैं, इस शब्द को सुन करके अपने अंदर चेक करें गुणों को, इस गुण को धारण करने की, श्रेष्ठ मुख वाली, अर्थात जिसके मुख से कभी भी गलत कुछ भी ना निकलने पाए। लेकिन क्या होता है, सामने वाले ने बोला तो हम कैसे सुन करके रह जाए। बोलने वाला, सुनाने वाला बड़ा नहीं होता है, सुनने वाला बड़ा होता है। लेकिन वही है कि कब तक सुने फिर। तो बैलेंस को कैसे बना करके चलना है, ये समझना है। किसी एक को तो ढाल बनना पड़ेगा, किसी एक को तो दीवार बनना पड़ेगा कि हम इस परिवार में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई भी बिगाड़ ना आने पाए, उसके लिए मैं खड़ी रहूंगी। तो स्त्री जो है उसके अंदर गुण अधिक होते हैं, इसलिए उससे अधिक अपेक्षा की जाती है। मैं भी एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं ये बात अपनी बहनों से कह रही हूँ। कह रहे हैं आगे, हे वरानने, जैसे मैं ऐश्वर्य, सुसंतान आदि सौभाग्य की बढ़ती के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ, तू मुझ पति के साथ जरावस्था को प्राप्त सुख पूर्वक हो, तथा हे वीर, मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके हस्त को ग्रहण करती हूँ। दोनों एक दूसरे के हाथ को ग्रहण कर रहे हैं, और किस लिए, सौभाग्य के लिए। वहां वो भी अपने पति को संबोधित कर रही है, हे वीर। कितने प्यारे शब्द हैं। पहले के समय में आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण के जो सत्संग होते हैं उसमें जाते हैं, राम कथा में जाते हैं, घर में रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, क्या सीख रहे हैं हम लोग। वहां पर दोनों एक दूसरे को हे आर्य करके, हे वीर करके बात की जाती है। वो यहाँ पर ऋषिवर देव दयानंद उल्लेख कर रहे हैं इस चीज का। और आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यंत प्रसन्न और अनुकूल रहिए। तो हम अपने घर में इस चीज को आज से अप्लाई करें, या फिर नहीं है उसको चेक करें कि कैसा है, क्या विधान था और क्या हम कर रहे हैं। बहुत सारे सारे मंत्र हैं इसमें। बहुत अच्छी बात कही कि अप्रिय आचरण, व्यभिचार हम कभी नहीं करेंगे। अर्थात जो कार्य हम दोनों को, एक दूसरे को पसंद नहीं है, वो कार्य हम एक दूसरे के साथ में कभी नहीं करेंगे। अर्थात जो कार्य पसंद नहीं है, मान ली पत्नी को नहीं पसंद है और पति कर रहा है, तो उसको भी व्यभिचार की श्रेणी में लिया गया है। पति को नहीं पसंद है और पत्नी कर रही है, तो उसको भी व्यभिचार की श्रेणी में लिया गया है। अर्थात एक दूसरे के साथ में कभी भी अप्रिय आचरण नहीं करेंगे। और बहुत सारे इसमें नाम दिए गए, हे अनघे। ऋषिवर देवदत्त कहते हैं पत्नी के लिए संबोधित, स्त्री के लिए संबोधित करे, हे अनघे। अघ कहते हैं पाप को, जो पाप न करने वाली हो, पाप आचरण न करने वाली हो, ऐसी वो पत्नी, ऐसी देवी। आज हम चेक करें, मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, बहुत से ऐसे विकल्प भी होते हैं, लेकिन आज हम अधिकतर क्या कर रहे हैं, क्या रूप हमारा बनता जा रहा है। स्त्री जो होती है वो धर्म पत्नी, नाम सुना है सबने, प्रायः जो समाज में चल रहा है, धर्म पत्नी नाम सुना है। धर्मपति, यहाँ पर ऋषिवर देवदयानंद तो लिख रहे हैं कि हाँ, धर्म के लिए मैं तुम्हारा ग्रहण कर रही हूँ, और वो कहता है धर्म के लिए मैं तुम्हारा ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन समाज में जो प्रचलित है वो धर्म पत्नी है। धर्मपति को पुकारते हुए कभी सुना है?
हे धर्मपति, पतिदेव बोलते हैं हे धर्म मेरी धर्म पत्नी मेरी अर्धांगिनी। तो इसका मतलब जब पत्नी जीवन में आती है तो व्यक्ति गलत राह पर जाने से, जो पुरुष है वो भी गलत राह पर नहीं जाता है, वो धर्म में लेकर के चलती है। तो आज की जो पत्नी है, आज की जो स्त्री है, वो किधर जा रही है? क्योंकि शिक्षा हमारी बिगड़ चुकी है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है। इसका कहीं ना कहीं कारण, जब मैं चिंतन करती हूँ तो उसके जब मूल में जाती हूँ तो पता लगता है कि हमारा जो इतिहास हम उठा करके देखते हैं कि नारियों से शिक्षा छीन ली गई थी, शिक्षा पढ़ने का अधिकार समाप्त हो चुका था। उसके बाद ऋषिवर देव दयानंद की कृपा से वापस से नारियों को पढ़ने का अधिकार मिला। उसके बाद में धीरे धीरे जब ये जनरेशन बढ़ती गई, गैप आता गया, तो उसके बाद नारी शिक्षित होने की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन वो एक युद्ध लेकर के, एक जंग से लेकर के बढ़ रही है। जबकि हम अपना इतिहास उठा करके देखें नारियों का, तो वही नारियां आज क्या हो रहा है, या तो नारी किचन में चकला बेलन लेकर के खड़ी है, वो बाहर की चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ है, या फिर नारी बिल्कुल बाहर है, किचन घर को संभालना नहीं चाहती है। जबकि नारी के अंदर इतने गुण थे कि उससे उससे ये अपेक्षा की जाती थी। आप गार्गी, मदालसा, कितनी आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे महापुरुष, हमारी वीरांगनाएं, हमारी जो देवियां हुई हैं, हमारे देश की विदुषी देवियां हुई हैं, उनका जीवन आप उठा करके देखेंगे। शंकराचार्य की कहानी सुनाते हैं कि शंकराचार्य जिस समय शास्त्रार्थ में परास्त हो रहे थे, हार रहे थे, उस समय उनकी ही पत्नी अपने किचन से निकल करके, वही पत्नी जो हाथ में बेलन लेकर के भोजन बनाती है, वही पत्नी किचन से निकल करके बोलती है कि अभी आपने पूरे अंग को नहीं हराया है, हम दोनों पति पत्नी एक हैं, हमने विवाह में संकल्प लिया था, तो अभी आपने सब पूरे उसको नहीं हराया है शंकराचार्य को, अभी उनकी पत्नी बाकी है, पहले आप मुझे मुझे हराएं तब। और शास्त्रार्थ में सामने वाले को परास्त कर देती है। इतिहास हम सभी सुनते हैं। तो वो नारियां हमारे, जब तक हमारे देश में वापस से नहीं, नारियों का वो स्वरूप नहीं आएगा, तब तक हम लोग, ये जो समाज है, हमने अपने आप को पहचाना नहीं। नारी जो होती है वो, सब विद्वान कहते हैं, माता निर्माता भवती। निर्माण केवल संतान का नहीं है, निर्माण करने वाली है, अर्थात पूरे परिवार का निर्माण करने वाली है, पूरे समाज का निर्माण करने वाली है, राष्ट्र का निर्माण करने वाली है, संतान का निर्माण करने वाली है। तथा जो पुरुष अभी तक अपनी माँ के, वो भी एक माँ थी, अपनी माँ के पास में निर्माण में था, वो पुरुष अब आपके पास में है, आपका पति बन करके है, उसके निर्माण की जिम्मेदारी भी आपकी है। इतना आपको ऊंचा स्थान दिया गया है। उसके लिए आप माँ जो है वो निर्माण कब करेगी? जब उसके पास शिक्षा होगी। तो वो जो शिक्षा छिन गई, उससे क्या हुआ कि ये दो महिलाओं में दो विभाग से हो गए कि या तो किचन में है या फिर वो आ, शिक्षा के क्षेत्र में है। तो वो कहती है कि मेरी ही जिम्मेदारी थोड़ी है, दोनों कमा रहे हैं तो दोनों करेंगे। ये सब आज हमारे समाज में विवाद फैल रहा है। लेकिन हम लोग जब इसको सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, विवाह की एक एक विधियों को जब हम समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि किस उद्देश्य को लेकर के विवाह कराया जाता था। तो हम इस चीज को समझे, और पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें कुछ चीजें तो बिल्कुल भी, मतलब हमें बंद करनी चाहिए। जैसे कि एक दूसरे के साथ में, मैं हर विवाह संस्कार में ये वचन दिलवाती हूँ, क्योंकि सारा जो लड़ाई का जड़ है ना, मुझे लगता है यही है। वहां पर मैं प्रतिज्ञा करवाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस संसार में सारी लड़ाई की जड़ अगर देखेंगे ना, तो वो वाणी के द्वारा ही सारी लड़ाई होती है। क्रोध आया नहीं कि ये मुंह का शटर जो है ना, ये ताला, ये खुला नहीं, अब खुलेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, ये तभी पता चलता है कि इसमें से क्या निकलेगा। और ऐसा लगता है कि मतलब पति पत्नी के बीच में लड़ाई आप देखेंगे ना, तो ऐसा पता लगता है कि सारा ज्ञान जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने प्यारे शब्द निकल करके आते हैं जो कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पति पत्नी के लिए ना, तो शाबाशी देने का मन करता है कि कितने प्यारे शब्द निकल रहे होते हैं। तो उनको लगता है, एक को लगता है हम जीत गए, अभी उसने बोला तो मैं कैसे तुरंत उसको ना बोलूं। तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से बोलते बोलते वो पूरा युद्ध का मैदान बन जाता है। तो उसको उसको अब कुछ बोल रहे हैं आप लखन जी भैया? ना ना ना, आपसे नहीं बोल रहे आप। मैं अपनी चलिए। मिसेज से कह रहा था कि आपको सुन करके हमारे वीडियो से आपकी इच्छा हुई कि मैं दोबारा शादी कर लूं। अच्छा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैं विवाह संस्कार कराती हूँ तो उस समय
इस पार्ट में लोग खड़े नहीं होते हैं, प्रायः जो परिवार के लोग होते हैं या फिर पति पत्नी है, जो शादी जिनकी हो रही है वो ही केवल होते हैं। लेकिन अभी तक मैं लगभग 100 से अधिक विवाह संस्कार अभी 2 वर्षों में लगभग मैं करा चुकी हूँ। लेकिन जो दृश्य होता है वो सारे जितने लोग आए होते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां मैंने खड़े देखे हैं, और वो हर कोई यही बात बोलते हैं, जब भी आप बात बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं श्रुति जी वापिस से संस्कार करा लें। तो मैंने कहा ये जो डेट है ना विवाह संस्कार की, ये किस लिए आती है? पार्टी करने के लिए केवल आती है क्या? ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, धन है तो आप उसका उपभोग कीजिए, अच्छे से कीजिए, सुख लीजिए, शाम को पार्टी भी कीजिए, लेकिन सुबह सुबह बैठ करके पुनः 1 घंटे के लिए जो ये आपका लाइसेंस पुराना हो जाता है ना, उसको रिन्यू कर लीजिए, वापिस से एक बार जो वचन है एक दूसरे के साथ में ले लीजिए, तो वो प्रेम 50वीं वर्षगांठ भी आप मनाएं और इसी तरह से बैठ करके विवाह संस्कार करें, और ये प्रेम जितना लंबा हो सके आप आदर्श बने। जब भी आप चले तो लोग कहें कि राम सीता की जोड़ी है, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी है। इस तरह से आप समाज में प्रेरणा बने, उदाहरण बने। ये तभी संभव है जब आप विवाह संस्कार को समझेंगे, और आज समझ रहे हैं तो मैं तो ये बात वहां भी कहती हूँ, आज समझ रहे हैं आज से ही परिवार में शुरू कीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज से वचन लीजिए, हमारे भैया ने तो ले लिया, और आज से वचन लीजिए, और दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, और जो जिन्होंने बोला वो मुझे कॉल कीजिए कि श्रुति जी आपने वचन दिलवाया था और इन्होंने नहीं मानी। तो क्रोध आता है, लेकिन ये क्रोध जो है ना, ये क्या है कि अच्छी चीज तो है, लेकिन ये जब भी आता है ना तो विनाश कर देता है, क्योंकि क्रोध वश में प्रायः नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोध को वश में करने के लिए हम कोई ध्यान आदि नहीं कर रहे हैं। क्रोध जब ऋषि मुनि किया करते थे ना, तो उनके क्रोध से प्रकोप आ जाया करता था। आज हमारी जरा जरा से बात पर क्रोध आ जाता है, और वो क्रोध क्या है, विनाश का कारण बनता है। जैसे ही क्रोध आया, तुरंत ये वाणी अपना प्रहार करना प्रारंभ करती है। अब वाणी के द्वारा ही व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है, वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल से उतर जाता है। तो हमें लोगों के दिलों में स्थान यदि बनाना है तो वाणी को अच्छा रखना होगा, और सबसे पहले हम पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हृदय में वैसे ही बने रहें जैसे विवाह संस्कार में हृदय स्पर्श करते हुए दोनों एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखते हुए वचन दे रहे होते हैं, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व, प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। कितनी सुंदर बात कही गई। अंतिम जो पद कहा गया वो है प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। इस बात को यदि समझ लेना, लोगों को लगता है जैसे शादी हो गई, कुछ दिन निकले, ये तो मेरे लिए थी ही नहीं, पता नहीं मेरे कौन से कर्म फूटे हुए थे जो यही मिली। ऐसे ऐसे शब्द एक दूसरे को हम बोल रहे होते हैं। जब अपने जो ये ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था है ना, इसको स्वीकार कर लेंगे ना, तो शायद पहले तो ईश्वर देवदयानंद ने कहा कि जब हम ढूंढ रहे हैं रिश्ता, उसी समय पर गुण कर्म स्वभाव को देख करके, तो ये तो हम करने नहीं जाते हैं, हम कुछ और मैच करते हैं। डिग्री कितनी है, पैसा कितना है, बंगले कितने हैं, गाड़ी कितनी है, ये मैच करके किया है तो ठीक है। फिर डिग्री वाली आ गई, पैसे वाली आ गई, अब वो लेकर के आई है तो वो चुप तो रहने के लिए लेके थोड़ी आई है, वो तो बोलने के लिए ही लेकर के आई है। तो मैच क्या करना था, गुण कर्म स्वभाव को मिलाना था। और गुण कर्म स्वभाव मिलाने के बाद आज क्या हो रहा है कि हमारे समाज में लव मैरिज चालू हो गया, बहुत अधिक चालू हो गया है। ऋषिवर देवदयानंद ने कहा कि जिनको जो पति पत्नी है, जो वर वधु हैं, जो लड़का लड़की हैं, वो दोनों एक दूसरे को, उन दोनों की पसंद सबसे प्रमुख है। लेकिन जो माता पिता हैं उनकी भी सहमति उसमें हो, क्योंकि माता पिता के पास बहुत लंबा अनुभव है, वो देख करके चेहरा पहचान सकते हैं कि ये आपके योग्य है या नहीं है। तो इसलिए ठीक है आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की सहमति, अपने माता पिता की अनुमति, जबरदस्ती नहीं कि हम ले आए और अब आपको मानना ही पड़ेगा। माँ बाप आपकी खुशी के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, आपने पसंद किया था, आपने पसंद किया तो आपने अपनी योग्यता के अनुसार पसंद किया था, अट्रैक्शन में पसंद कर लिया था, बाद में पता लगता है कि हाँ क्या सोचा था और क्या निकले। फिर हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि हाँ मेरे कर्म फूटे थे, ये तो कहाँ से मिल गए, मेरा मैच नहीं था, ये सब। तो हम अपनी कर्म फल व्यवस्था को समझें कि अगर सब कुछ देखने के बाद भी, स्वभाव गुण कर्म स्वभाव मिलाने के बाद भी अगर गुण कर्म स्वभाव मिलाएंगे तो रिश्ते अच्छे चलेंगे। लेकिन यदि फिर भी आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई अयोग्य, मेरे से अयोग्य साथी मेरा जुड़ गया है,
तो आप समझ लीजिए कि या तो आपके कर्म है कि उन कर्मों के कारण आपको आपका साथी मिला है, और आपको लगता है कि वो मेरे से अयोग्य है, मेरे से कम है, तो आप ये सब कैसे भी सोचिए ना कि मेरा रिश्ता, मेरा घर, मेरा परिवार अच्छा चले, विवाह का जो उद्देश्य है उसको मुख्य रखिए, और सोचिए कि ठीक है, ईश्वर ने मुझे इस योग्य समझा है, इस योग्य माना है कि मुझे एक अयोग्य व्यक्ति दिया है, अब इसको योग्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ये सोच रहे, यदि पति अयोग्य है, लगता है पत्नी को कि वो अधिक पढ़ी लिखी है, पति को थोड़ा कम है, तो वो उसको पढ़ा दे, उसको अयोग्य बना दे, और पति को लगता है मेरी पत्नी अयोग्य है तो वो उसको पढ़ा दे, दोनों अपने बैलेंस को बराबर कर ले। वैसा तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में योग्य होता है, वो किसी न क्षेत्र का अपना एक हुनर लिए हुए होता है, तो हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं होता है। परिवार का नाम ही यही है कि हर व्यक्ति का एक एक मसालदानी होती है, सबके घर में, सभी के घर में मसालदानी है। एक डिब्बे में, मसालदानी में एक जगह नमक रखा है, एक जगह हल्दी रखी है, एक जगह धनिया पाउडर रखा है, गरम मसाला रखा है, लाल मिर्च रखी है, जीरा रखा है, हर वस्तु अलग अलग रखी हुई है। अब जब सब्जी बनाएंगे तो केवल एक को निकालेंगे और काम चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता। हर वस्तु उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अब आप देखिए, मात्रा में डालनी है। नमक की मात्रा अपनी होगी, हल्दी की मात्रा, एक ही मात्रा सबकी नहीं होगी। हमारे कहते हैं ना, जब बच्चे कोई बिगड़ रहे होते तो माँ कहती है पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। इसी प्रकार से जब सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी स्वादिष्ट कब बनती है? जब मसालदानी में से प्रत्येक वस्तु हम थोड़ी थोड़ी लेकर के उचित मात्रा में, जितनी आवश्यकता है, तो नमक की आवश्यकता 2 चम्मच है, हल्दी की आवश्यकता चुटकी भर है, लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी चाहिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी, जो जीरा डाल रहे हैं बहुत ही थोड़ा सा डाल रहे हैं, हींग तो बहुत ही थोड़ा सा डाल रहे हैं। अब हींग जरा सी होती है लेकिन काम कितना करती है, पूरे सब्जी को, पूरे रायते को खुशबू फैला देती है। तो मात्रा से फर्क नहीं पड़ता है, उसका उसके अंदर गुण कितना है, ये देखने वाली बात है। तो परिवार भी इसी तरह होता है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर उसका कार्य है, उनके कर्तव्य हैं। जब सब लोग इस तरह से मिल करके करेंगे तो परिवार स्वर्ग बनेगा। कल भी मैंने कहा था, यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति, वेद का ये जो मंत्र है मुझे बहुत ही प्यारा है। एक एक पद में पूरा पूरा गृहस्थ का उपदेश छिपा हुआ है। यत्रा सुहार्दः, जहां सुंदर हृदय वाले लोग रहते हो। एक बात और मैं निवेदन करूंगी कि आज परिवारों से थोड़ी सी भी जो भक्ति है, जो ईश्वर की उपासना है, वो आगे की जो जनरेशन है प्रायः समाप्त होती जा रही है। क्योंकि हम दिन रात परिवारों में ही रहते हैं, तो हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी ईश्वर के नाम को जानती भी नहीं है। तो हम थोड़ा अपने बच्चों को लेकर के अपने परिवार में सुबह उनको शिक्षा दे कि बेटा ईश्वर से जुड़े रहना है, वो मूल है। जिस प्रकार हम नदी में स्नान करने जाते हैं ना, सभी लोग जाते हैं, तो जब गहराई होती है तो हरिद्वार में भी जाते होंगे, अन्य घाटों पर भी जाते होंगे, तो वहां पर एक साकल बंधी हुई होती है ना, साकल बंधी हुई होती है। तो वो किस लिए बंधी हुई होती है? ताकि आप उसको पकड़ करके अच्छे से उस नदी में डुबकी लगा सके, गोते लगा सके। तो ये संसार जो है ये बहुत बड़ा सागर है, इसमें डुबकी यदि लगाना है, आनंद लेना है, तो ईश्वर रूपी जंजीर को जब हम पकड़े रखेंगे तो जब आनंद आएगा तो उसका मजा ही अलग होगा। ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु हमारे भोग के लिए बनाई है। आप खूब सुंदर कपड़े पहनिए, मैं रोज साड़ियां पहनती हूँ, सुंदर सुंदर, खूब अच्छे से तैयार होती हूँ, लेकिन ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखना है। सुबह शाम ईश्वर के समीप बैठेंगे, उसके बाद जब हम इस संसार में घूमेंगे तो आप इस संसार में गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। ये शिक्षा अपने बच्चों को भी दीजिए। तो जब हम ईश्वर के समीप बैठेंगे तब जो बात कही गई, यत्रा सुहार्दः, जो सुंदर हृदय है, वो तब हमारा बनेगा। सुकृतो मदंती, सुकृत सुंदर कर्म करने वाले लोग रहते हो परिवार में, सुंदर सुंदर कर्मों को करने वाले। तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य ना करे, सुंदर कर्म करें। सुंदर कर्म करते हुए जब हमारा धन, हमारे घर में धन आता है, उत्तम कमाई आती है, तो वो कमाई, वो हमारे परिवार के लिए, हमारे जो घर के प्रत्येक सदस्य, उनके लिए वो उत्तम होती है। और यदि
कहीं से गलत कमाई आ रही है, आ जा रही है, लग भी रहा है, बहुत ध्यान रखने के बाद भी कहीं से आ जा रही है, तो हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर विधान किया कि दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अगर चाहते हो कि अपनी कमाई को शुद्ध करना चाहते हो तो अच्छे स्थानों पर दान कर दिया करो। आप दान नहीं करोगे तो मैंने कल भी कहा था डॉक्टर अपने आप ले लेगा, जो आपका नहीं है वो तो जाना है, तो शरीर से भी कष्ट पाओगे और धन भी जाएगा। तो इसलिए स्वयं से उत्तम कमाई हमारी कैसे हो, ये प्रयास करना, उसके लिए उत्तम कर्म करना है। ये तभी संभव है जब आपके जीवन में शिक्षा के साथ में संस्कार होगा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके कोई डॉक्टर बन गया और संस्कार नहीं है उसके अंदर, तो उसको लगेगा कि टेबल के ऊपर से भी लो, टेबल के नीचे से भी लो, कितना हो सके लेते जाओ, बस लेते जाओ। इंजीनियर बनेगा वो गलत कार्य करेगा। तो संस्कार इसलिए आवश्यक है, तब जाकर के जब हमारा संस्कार से युक्त होकर के जब हम समाज में कार्य करते हैं तो उस कर्म से धन जो आता है वो उत्तम आता है। सुकृतो मदंती, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता आज हमारे परिवार से समाप्त हो गई है। थोड़ी सी बात आई नहीं कि हम टेंशन में हो जाते हैं। बच्चों का पेपर है, पेरेंट्स परेशान हो जा रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर। हर बच्चा फर्स्ट फर्स्ट तो एक ही आएगा, पूरी क्लास में फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन हर माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं, हर माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जीवन को केवल हमने धन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। धन इतना आए कि हमारा जीवन चल जाए, इतना जब हम धन को प्राथमिकता देंगे और उसके बाद हम धन को ना प्राथमिकता देकर के ईश्वर और जो हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इसके लिए जब हम प्रयास करेंगे तो संसार में जीने का आनंद भी आएगा। और गृहस्थ उसका मुख्य धुरी है। आज मैंने एक ही विधि इसलिए रखी क्योंकि ये विधि पाणी ग्रहण विधि, जो एक्सेप्ट करना है हाथ को एक दूसरे को, अर्थात एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, हाथ ही नहीं। ये विधि आज इसलिए रखनी थी क्योंकि यही मुख्य है, यही पति पत्नी के रिश्तों का आधार है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए निवेदन करूंगी जो पति पत्नी है वो अपने रिश्ते को अच्छा बनाए, क्योंकि वहां पर जो आगे की फुलवारी है, जो आगे की संतान है, उनका निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक दिन पोस्ट भी किया था कि संतान यदि बिगड़ रही, हम सभी एक जॉब पर हैं, हम सभी एक जॉब पर हैं, परमपिता परमेश्वर के ऑफिस में हम सभी एक जॉब पर हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें एक कार्य दिया है, राष्ट्र के लिए उत्तम संतान का निर्माण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको यदि हम नहीं निभाएंगे और हमारी संतान के द्वारा कहीं पर भी किसी का भी समाज में, राष्ट्र में या किसी व्यक्ति का भी अहित होता है, इसका पाप हमें भी लगेगा। तो इसलिए अपने जॉब को हम अच्छे तरीके से करें, संतान हमारी सुसंस्कारित कैसे हो उसका प्रयास हम करें, उस पर कार्य करें। उसके लिए माता पहला गुरु है, पहली गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, आचार्य तीसरा गुरु है। तो माता पिता आज अपने दायित्व से, बच्चा जो है वो स्कूल में तो बहुत, आजकल तो बच्चे 2.5 साल में ही माता पिता डाल देते हैं। पहले हमारी परंपरा थी कि 8 वर्ष तक माता पिता के सानिध्य में संतान पलती थी, वहां पर वो उसको सिखाते थे, उसके बाद विद्यालय जाते थे। तो आज सोचिए हमारे पास अपनी संतान को, जो माता पिता को शिक्षा देने वाला दायित्व है, उसके लिए तो केवल और केवल 2.5 वर्ष बचे हैं। तो माँ के पास कौन सा समय बचा है? जब 9 महीने उसके पास गर्भ में है ना, वो 9 महीने माँ के पास बहुत एक्स्ट्रा है। उसको उस समय जो निर्माण कर देगी, वो निर्माण सारा जीवन, हम सब सुनते हैं, मन्यु की कहानी सुनते हो, प्रमाण इतने अच्छे हैं। तो हम अपने गर्भ में जब संतान है, उस समय हम सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्राइम शो देख रहे हैं, तो बच्चा निकलते ही क्राइम करने लग जाए, तो बोले कि ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हमसे तो उसका नेचर मैच ही नहीं हो रहा है, ये तो लगता है भगवान से भी गलती हो गई, ऐसा बोलते हैं कि ये तो हमारे घर में पैदा ही नहीं होता, हॉस्पिटल में लग रहा है, बदला गया है। मतलब परमात्मा की व्यवस्था को भी हम अपने कारण से सबको दोष दे देते हैं, अपने आप को दोष कभी नहीं देते हैं। जबकि संतान के बिगड़ने में, मैंने बार बार कहा, वृद्धाश्रम में अगर आप जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हम स्वयं हैं। तो इस पर चिंतन करें,
आज के माता पिता जो हैं इस पर कार्य करें, नहीं तो ये जो बच्चे आज के हैं इनको संस्कार नहीं मिला। तो मैं पुनः कहती हूँ, परसों भी कहा था, कल भी कहा, आज भी कह रही हूँ, बहुत आवश्यक बात है, इसलिए कह रही हूँ कि यही बच्चे जिनको हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, यही 20 वर्ष बाद माता पिता बनने वाले हैं। और जिस माता पिता की दुनिया प्रशंसा करती है, भगवान के बाद स्थान बताया जाता है, वो माता पिता को स्थान नहीं रह जाएगा, इस रिश्ते पर से भी विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए हम एक समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। आइए, बोलने की तो सीमा नहीं है, समझाने की तो मैं, इतने सारी बातें दिल में है कि क्या क्या मैं समझाती जाऊं। बहुत सारी बातें हैं, प्रश्न भी हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। कल एक प्रश्न था कि मधुपर्क में 7 वो छींटे क्यों दिलवाते हैं चारों दिशाओं में, और 3 बार ऊपर की दिशा में छींटे दिलवाते हैं। उसका मैंने कल बोल दिया था, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ कि गृहस्थी का दायित्व है कि उसको अकेले नहीं खाना होता। यथा नदी नदः सगरे सागरे यान्ति संस्थितिम तथैव सर्वे आश्रमिण गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। सारे आश्रम, अन्य सभी प्राणी, सारा समाज गृहस्थी के ऊपर आश्रित होता है। इसलिए गृहस्थी का दायित्व है कि वो अकेले ना खाए। इसलिए पहले परंपरा थी कि भोजन बनाने से पहले ही थोड़ा सा चूल्हे में छोड़ा जाता था, पशु पक्षियों के लिए निकाला जाता था। बलिवैश्व देव यज्ञ की हमारे यहाँ परंपरा अभी भी हमारे जो आर्य परिवार हैं उनमें है, हमारी वैदिक जो यज्ञ परंपरा है उसमें है। तो गृहस्थी का दायित्व होता है, इसके लिए वो चारों दिशाओं में और ऊपर जो प्राणी है आकाश में विचरण कर रहे हैं, उन सब प्राणियों के लिए चारों तरफ ये छींटे दिए जाते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, मैंने 2 प्रश्न थे, प्रसाद और ये मैंने उत्तर दे दिया है। आज के जो प्रश्न है ये भी भैया, लखन भैया, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि आज कई काफी जिज्ञासा वाले प्रश्न है, तो उस पर भी हम चर्चा आगे कल करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल आइए, बिल्कुल, सारे प्रश्न भेज दूंगा मुझे। जी, एक भजन अब मैं आपके बीच में रख देती हूँ। उससे क्या है कि भजन भी आप लोग सुन लेंगे। आइए, एक भजन आपके बीच में रखते और दीदी आज हमारे जो है, हमारी हेडमास्टर नहीं है रश्मि जैन जी, वो भी जुड़ी हैं, और हमारे वीडियो साहब भी जुड़े, खंड विकास अधिकारी जी। जी जी जी। सभी को सादर अभिनंदन, स्वागत है। और आज मैं वापस से देख रही हूँ कि हमारी हाउसफुल मूवी चल रही है। चलिए, ऐसी मूवी अगर हाउसफुल हो तो बहुत अच्छा लगता है। आइए, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा यदि ये प्रवचन और ये जो आध्यात्मिक विचार हैं, यदि ये नेशनल चैनल पर आने लग जाए तो फिर कहने ही क्या है। जो बच्चों के पास आज एड भी बच्चे नहीं देख सकते हैं, टीवी इतना हमारे समाज को खराब कर रही है। आइए, एक भजन आपके बीच में रखती हूँ। जो अभी मैं चर्चा कर रही थी नारी शक्ति के लिए, जो हमारी माताएं हैं वो अपने अस्तित्व को पहचाने, और उनसे विशेष निवेदन है कि उनके हाथ में राष्ट्र का निर्माण है। वो अपने को थोड़ा सा, जो सहनशीलता है, जो धैर्य है, जो गुण है, उनको अपने अंदर पहचाने। जहां आवश्यकता है वहां पर आप हमारे देश की नारियां हथियार लेकर के युद्ध किया नारियों ने, तो जहां गलत है वहां पर बोले, लेकिन अपने परिवार में जितना हो सके हम बैलेंस बना करके चलें। और जो हमारे देश में स्थिति नारियों की पूर्व में हुई, आज कहीं ना कहीं कारण ये है कि नारियों से शिक्षा छीन ली गई। उसके बाद नारियां जब अशिक्षित थी तो उस समय पुरुषों का भी जो व्यवहार था वो क्रोध के रूप में वाणी से तो निकलता ही था, हाथों से भी निकलता था। तो वो क्या है कि मन पर एक गलत तरीके से स्त्रियों के बैठ गया, तो आज विवाद का रूप बन रहा है। तो आइए, एक भजन मैं नारियों के लिए आपके बीच में रखती हूँ। आइए, सुनने का प्रयास कीजिएगा। देती है जन्म माँ बन कर के, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। देती है जन्म माँ बन कर के, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी ही तो ईमां मर्दों की, बेईमान क्यों बनते जाते हो। देती है जन्म माँ बन कर के। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान है नारी होती है। मंदिर में घर के पूजा का स्थान है नारी होती है। नारी के बिना जग माता
महान ही नारी होती है। औलाद का बेहतर बचपन में निर्माण ही नारी होती है। निर्माण ही नारी होती है। नारी नहीं वह शीशा होती, टूटे तो और मंगाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। जिस घर में नहीं नारी होती, वो घर क्या कोई घर होता है। जिस घर में नहीं नारी होती, वो घर क्या कोई घर होता है। आता ना कभी मेहमा कोई, घर मरघट से बदतर होता है। थाली क्या तवा चूल्हा भी नहीं, उजड़ा हुआ मंजर होता है। नारी के बिना नहीं मर्दों का कभी ऊंचा स्तर होता है, कभी ऊंचा स्तर होता है। रामायण पढ़ो नारी के बिना, रामायण पढ़ो नारी के बिना। श्री राम को रोता पाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी ही जननी होती है, दे लाल बहादुर से जन कर। नारी ही पत्नी होती है, पत रखती पतिव्रता बन कर। नारी ही बहना होती है, करती का रक्षा बंधन पर। जब सब कुछ ही नारी होती है, क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर। क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर। नारी ही तो लाज का घूंघट है, तुम जिसकी चिता दहकाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। यदि जर से मोहब्बत शादी के, फिर क्यों गठबंधन होते हैं। क्यों मेहंदी रचाई जाती है, क्यों हाथ में कंगन होते हैं। सिंदूर से मान सजाते हो, क्यों मंत्रोच्चारण होते हैं। शहनाई बजे क्यों खाने के, बारात को व्यंजन होते हैं। बारात को व्यंजन होते हैं। करमठ क्यों बेचारी गुड़िया के, करमठ क्यों बेचारी गुड़िया के। एक दिन को दिल बहलाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही तो ईमां पुरुषों की। बेईमान क्यों बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। देती है जन्म माँ बन कर के, देती है जन्म माँ
बनकर के। तो जिस नारी के हाथ में राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र का भविष्य जिस नारी की गोद में पलता है, वो नारी सुंदर कैसे हो, मन से सुंदर कैसे हो, शांत कैसे हो, जो उसके गुण थे उन गुणों को पुनः कैसे धारण कर पाए, इसके लिए सभी को प्रयास करना आवश्यक है। इसके लिए पति जो परिवारों में कई बार शिक्षित पति है, पत्नी कम शिक्षित है, तो उसका दायित्व है कि वो उसको शिक्षित करे, उसको उसके मन को अच्छा रखे। तब जब संतान परिवार में आती है, हम आहुति देते हैं, प्रतिदिन यज्ञ में आहुति देते हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। पहली आहुति देते हुए पुरुष के गुण जो हैं, पुरुष के अंदर जो अग्नि तत्व, अग्नि गुण ज्यादा होते हैं, सूर्य के गुण अधिक होते हैं, और इसलिए पहली आहुति देते हुए कहा गया अग्नये स्वाहा। सोमाय स्वाहा, पत्नी के लिए आहुति लगाई गई कि पत्नी जो होती है वो सोम गुण वाली होती है, शीतल गुण वाली होती है। जब ये दोनों मिलते हैं, अग्नि और सोम तत्व जब मिलते हैं, आप बिजली के तार में भी देखेंगे कि एक जो तार है वो गर्म होता है और एक तार ठंडा होता है। तब जाकर के जब दोनों मिलते हैं, तब जो प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तीसरी आहुति कही गई, जब हम दोनों अग्नि और सोम मिलेंगे, प्रजापतये स्वाहा, तब इस दोनों के परिवार में प्रजा उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होगी। और फिर इंद्राय स्वाहा, सारा ऐसे परिवार में जब अग्नि और सोम मिल करके प्रजा का उत्पत्ति करते हैं, ऐसे परिवार में समस्त ऐश्वर्य होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पति जो है वो अग्नि तत्व वाला है, सूर्य तत्व वाला है, गर्म है तो वो हर समय गर्म रहे, और पत्नी सोम तत्व वाली है तो वो ठंडी रहे और उसके ऊपर गर्म जो है वो प्रहार करता रहे। नहीं, पति पत्नी एक नर्म है, एक गर्म है। तो ऐसा भी हो सकता है, देवी जी भी कभी ज्वालामुखी हो सकती हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा नर्म हो जाना है, मिल करके बैलेंस बना करके चलना है, तब हमारे परिवार अच्छे होंगे, स्वर्ग में होंगे। आप सभी के परिवार अच्छे हों, स्वस्थ हों, आपके परिवार का वातावरण जो है वो स्वर्गमय हो, और हर एनिवर्सरी पर आप पुनः विवाह की जो अब सबकी जो एनिवर्सरी आएगी उस पर पुनः विवाह की जो है एक बार प्रक्रिया कर ले, तो ये सारा रिपीट हो जाएगा, और तो पुनः आपके गृहस्थ में एक उत्तम गृहस्थ तैयार होगा। और बहुत सारे आज लोग जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट्स कल भी देखे थे मैंने, हमारे अमृतसर से भाई दीपक जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जैसे लखन भाई हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं जो अपने प्राण निछावर करते हैं, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही अमृतसर से हमारे दीपक जी जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से जिनको सभी जानते हैं मेरे भाई डेविड जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे जयपुर से सुधा मित्तल जी, हमारे आर्य समाज मानसरोवर की जो मंत्राणी है, सुधा मित्तल जी भी जुड़ी हुई, बहुत अच्छे भजन वो भी सुनाती हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्नेह प्रेम मेरे ऊपर हमेशा ऐसा बना रहे, और जो समाज में ऐसे कार्य कर रहे हैं उन सब पर ऐसे ही साथ आप लोग देंगे तो समाज में अच्छे कार्यों की तरक्की होगी, सफलता मिलेगी हम सभी को मिलकर के। ये थोड़े से विचार मैंने आपके बीच में रखे हैं, आगे की जो विधियां हैं वो हम कल रखेंगे। आप सभी ने बहुत धैर्य पूर्वक बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने मुझे दिए, ऐसे उत्साह बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। सम्मानित वीडियो साहब अजित प्रकाश जी, एक मिनट के लिए ऑडियो खोल लीजिए अपना, आपका आशीर्वाद मिले कार्यक्रम के लिए। और बहन जी, इतना अच्छा लगा हमारे सम्मानित वीडियो साहब को आपका कार्यक्रम। वीडियो साहब जी आइए। और वीडियो साहब अभी हम जब मिलकर के आए कार्यक्रम के पहले 7:30 बजे, तो बोले लखन जी बहन जी को सुनकर के ऐसा लगा कि पिछले साल मैंने शादी की थी और विवाह संस्कार पता ही नहीं चला। बोले रात पूरी मेरी ऐसे निकल गई, इतना बोर में हुआ, अब पता चला कि विवाह संस्कार इसको कहते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार विवाह संस्कार पुनः करा लिया जाए। आइए सम्मानित वीडियो साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एक तरीके से जिसे ब्लेस्ड कहते हैं या खुशनसीब कहते हैं कि जो है आप सभी का मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे यहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको मैं और आगे तक बढ़ा सकूं। और बस यही कहना चाहता हूं कि
इन सारी चीजों से जो बचपन से मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे और मैं बहुत लोगों से मिलता था, बहुत लोगों से पूछता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक ये समय आ गया है कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो गए हैं। तो आर्य समाज से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत निश्चित रूप से जो जिज्ञासु होते हैं, परमपिता परमात्मा कहीं ना कहीं उन चीजों को जोड़ देता है। जब पहली बार हमारा बीजू साहब से मुलाकात हुई तो वो लखन जी, मेरे मन में बहुत प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें चाहिए। हमने कहा बीजू साहब, धीरे धीरे समय आएगा, उनके प्रश्न मिलेंगे। और आचार्य सूक्ति जी, मैं अभी हाल आपको सत्यार्थ प्रकाश देकर के आया हूँ। आज ही मैंने सत्यार्थ प्रकाश दिया है और सर उसको पढ़ेंगे। काफी जिज्ञासु हुए हमारे यहाँ, खंड विकास अधिकारी है, पीसीएस अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो जिज्ञासा है और जो उनका एक चिंतन है, वो कहीं ना कहीं आने वाले कल के लिए, आने वाले राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ऐसे ही पवित्र आत्माओं वाले अधिकारियों की आवश्यकता है समाज को, इस राष्ट्र को। उसमें आप निश्चित रूप से खड़े उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे बीच में सम्मानित श्री वो जो ऋषिदेव जी जुड़े हुए थे, ऋषिदेव जी, चलिए गोविंद यादव बानोली जी, बेटी सुन रही थी आपकी बराबर में, गोविंद यादव जी। मैं बता दूं वीडियो साहब, ये हमारे गोविंद यादव जी हैं, जो अभी पिछले मुश्किल से 15 दिन हुए जुड़ करके, लेकिन इतने दीवाने हो गए हैं। ललितपुर के हैं आप, आइए गोविंद जी। सम्मानीय संचालक महोदय जी और सम्मानीय सभी हमारे श्रोता बंधु और सम्मानीय वीडियो साहब और आज के जो हमारी मुख्य वक्ता सम्मानीय श्रुति शास्त्री जी, आपको 3 दिन से हम सुन रहे हैं और तीनों दिनों में कुछ ना कुछ नया जो आप बोल रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, तो सुबह उठने से शाम तक सोने तक वो सब चीजें हमारे ऊपर या हम सबके ऊपर, उनसे हम लोग निकलते हैं और उनको वो करते हैं। जैसे आप बोल रही थी कि आप मीठे रहो तो थोड़ा कड़वा हो सकता, वो थोड़ा मीठे रहे, आप थोड़े, अगर दोनों में कड़वाहट हो गई तब भी दिक्कत, और दोनों मीठे हो गए तो अच्छा है। तो इस तरीके से काफी चीजें मिली है और मैं लगभग अभी जहाँ पे हूँ तो परिवार सहित रह रहा हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा परिवार सहित ही सुन रहा हूँ और सब लोगों को मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और सम्माननीय, अभी इसके पहले अब डॉक्टर साहब व्यास जी जो बोल रहे थे, शास्त्री जी, जी जी, शास्त्री जी बिहार के है वो जी। हाँ जी हाँ, उनका भी बहुत बढ़िया बहन जी, और वो मतलब दोनों, और कभी मौका मिलता है, कभी नहीं मौका जल्दी मिलेगा, कहीं ना परिवार में या कहीं मित्रों में या रिश्तेदार में, तो आप दोनों में से प्रयास करूंगा कि दोनों को इनवाइट करूं। अगर दोनों को समय नहीं मिला तो एक को तो जरूर कैसे भी न करके लेके आऊंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 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 मौका मिलेगा। आर्मी में हमारे डॉक्टर यशपाल सिंह चौहान जी, यशपाल सिंह चौहान जी, कीर्ति, अरे वो सभी को सादर प्रणाम। और एक ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और हमारे सहयोग जी, और आज का जो विषय है, कल मैंने थोड़ा सा सुना था, आज मैं पूरे समय सुनता रहा, क्योंकि ये नितांत आवश्यक। परिवार से ही संस्कार जन्म लेता है और परिवार से ही समाज, समाज से राज्य और राज्य से देश का निर्माण। जो जननी गर्भ में संस्कार देती है वही संस्कार फलित होते। आदरणीय बहन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सारी गूढ़ बातें की। इससे पता चलता है कि संस्कार विधि में विवाह संस्कार का महत्व क्या है। और मैं यही चाहता हूं कि समस्त आर्यजन, जो आर्यजन है, अगर अपने और मित्र हैं, आज मैंने अपनी पत्नी को कल कहा था कि कल मैंने विवाह संस्कार सुना, आज मैंने अपनी पत्नी को लिंक भेजा कि तुम भी सुनिएगा, और आज वो जुड़ी। वाह, यही तो चाहिए हमें बस, ये दोनों, क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ, वो दिल्ली में है, मैं कश्मीर में हूँ, वो दिल्ली में है। हाँ, आप सेना में है, सेना में है डॉक्टर यशपाल सिंह चौहान, तो आर्मी में है। दोनों को ही समझना, परिवार को आगे बढ़ाना। और मेरी बेटी भी सुन रही है आज,
मेरी बेटी भी मेरी पत्नी के साथ है, वो भी सुन रही है। वाह। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, और हमारे डॉक्टर साहब को क्या बताऊं, लखनलाल जी को, जिन्होंने मुझे जोड़ा, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता था। तो उस दिन जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे को लगा नहीं, मुझे जुड़ना चाहिए। जब भी मिलता है मैं तुरंत जुड़ता हूँ, और कल जो मैंने सुना जितना, और आज तो मैं शुरू से ही जुड़ा, क्योंकि ये बुनियाद है, ये परिवार की बुनियाद है, परिवार की शक्ति है, परिवार की ऊर्जा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम। अटवारी जी, आपका प्रश्न की जिज्ञासा कल आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा धीरज रखिए, जिज्ञासा भी बनी रहे तो अच्छा रहेगा। सतीश कुमार मित्तल जी, जैसा कि बहन जी बोल रही थी, सतीश कुमार मित्तल जी, सतीश कुमार मित्तल जी ऑडियो खोल लीजिए। जी मित्तल जी, ऑडियो खोलिए। आप बोलिए मित्तल जी, कहाँ से हैं, परिचय दे दीजिए। नमस्ते जी, मैं जयपुर से हूँ, जी और मैं सुश्री शास्त्री जी का बहुत सुन करके बहुत हर्ष हो रहा है। मैं इनको बचपन से ही जानता हूँ। मैं जी 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 जी। मुझे आज सुन करके बहुत आश्चर्य हो रहा था कि हमारी श्रुति जी बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे जयपुर से इतनी अच्छी महिला, और दूसरे साथ विवाह संस्कार के लिए मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर, अपने भारत देश के अंदर पहली महिला ऐसी है जो कि लगातार विवाह संस्कार करा रही हैं। मुझे इस बात के लिए बहुत ही फक्र है। मैं मित्तल इस जी, समय पुणे में हूँ जी अपने बेटे के पास, जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, पिछले चंद्रकांता माता जी, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, चंद्रकांता जी ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। चलिए, हाकम सिंह जी हमारे बड़े भाई साहब है, दुर्भाग्य है कि वो सुन नहीं पाए, अभी अभी जुड़े हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं और हमारे बड़े भाई हैं। देखिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा है उनका, और हम बड़ा पसंद करते हैं अपने बड़े भाई को। हमारे ललितपुर जनपद की आन बान शान है आप। आइए। मित्रों, मैं आज जुड़ नहीं पाया, जी मेरा आज दुर्भाग्य रहा। सभी को सादर नमस्ते। जी जी। और कल से मैं प्रयास करूंगा कि मैं सुनूं। क्या क्या बहन जी कल भी बोलने वाली हैं? 22 तक बहन जी बोलेंगी। मैं आपको बता दूं बड़े अच्छा भाई, जी पिछले 2 वर्षों से मैं बहन जी को बुला रहा हूं, जब कार्यक्रम शुरू किया था, जी 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 और कैसे कैसे उनको मौका मिला, ये शादियां अभी खत्म हुई है तब मौका मिला है विवाह संस्कार। एक जी बहन जी का 30 दिन में 27 दिन बाहर रहती हैं, और जी जी जी। आपको घर बैठे, और वो भी किसी, आपको कुछ, अभी आपने राम कथा कराई थी, कम से कम 10-25 लाख रुपए मिटा था आपका। कितना मिटा था? हाँ, लगभग 10 लाख से ऊपर आसपास खर्चा था। 10 लाख के ऊपर खर्चा हुआ होगा, और उस राम जी कथा से 2 राम नहीं बने होंगे। और यहाँ पे 3 दिन से जो कथा चल रही है, हजारों पति सुधर गए, हजारों पत्नियां सुधर गई। सही है, सही सही है, सही है। ठीक है ना? ठीक ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ये लखनलाल जी का मामला फ्री का मामला है, हम हाँ इतना तो लेते नहीं है। अगर हम हाँ लाखों रुपए लेने लगे, हमारी आचार्य शास्त्री जी लाखों रुपए लेने लगे, तो आप लोग आरती भी करोगे और हाँ, समझ भी। लेकिन तो सुधार नहीं होगा फिर। फिर सुधार कहाँ हो रहा है? इसीलिए तो बिगाड़ हो रहा है। तो सुधार नहीं होगा। जितना धर्म का दिखावा हो रहा है, उसीलिए तो ये बिगाड़ हो रहा है। और आज जी जी समाज जी। इसीलिए तो कटिबद्ध है। आज समाज का काम एकदम अलग है, हाँ, हटके, ये तलवार हटके की है। धार पे चलने वाला मामला है। इसमें आपका हमें बड़ा सहयोग चाहिए बड़े भाई जी, ध्यान रखो आप। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूं, हमेशा हमेशा जुड़ा रहूं, हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि आप जुड़े रहें। देखिए, प्रयास भी करूंगा। आपके दूसरे बड़े भाई जगदीश पारासर जी तो दीवाने हो गए अपने, देखिए आप। आइए पारासर जी। जी जी भाई, लखनलाल जी जो है बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखनलाल जी, आदि मुनि वानप्रस्थी जी, विद्वान समीक्षक डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री, ओजस्वी वक्ता, बहुत बढ़िया वाणी जो है बहन चंद्रकांता जी क्रांति, और कार्यक्रम के अंतिम समारोह पे जो है ये अपने डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, जिसके शांति पाठ के कारण बिल्कुल जो है 4 साल लग जाते हैं। आज बहन जी ने, श्रुति जी ने जो है बहुत ही बढ़िया अपने नारी के सशक्तिकरण के संबंध में बताया जो है, किस प्रकार नारी समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए जो है अपने एक निर्माण करती है। बहुत ही अच्छा सरल शब्दों में उन्होंने उद्बोधन दिया, और आशा करते हैं ऐसे ही इसका जो है
ये तभी हो जब सभी लोग उसको आत्मसात करके उससे प्रेरणा लेके और अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत नमस्कार। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, बड़े भाई सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं आप सचदेवा जी। प्रेम सचदेवा जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सचदेवा जी तक। वेद प्रकाश शर्मा जी, 2 शब्द। बहुत ही सुंदर प्रवचन बहन श्रुति आर्य जी ने हम लोगों के बीच में दिया। बहुत ही अच्छा विवरण चल रहा है विवाह संस्कार का। हर हरियों के लिए इसी तरह वैदिक विवाह कराना चाहिए, जिससे कि वो समझ सके विवाह का वास्तविक स्वरूप क्या है और अपने जीवन में पति पत्नी के साथ रहकर जो प्रजापति या संतान पैदा करें वो राष्ट्र के लिए निर्माणकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। नरोला जी। आदरणीय आचार्य श्री श्रुति शास्त्री जी, व्यासनंद शास्त्री जी, वरलखन जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी को सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया इन्होंने गृहस्थ जीवन के ऊपर, वैवाहिक संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार के ऊपर। वास्तव में इन्होंने जितनी भी बातें बताई गृहस्थ जीवन में आपसी समन्वय होना चाहिए, उस सब के बारे में सभी लोग हालांकि ये भी समझते हैं कि सबको मालूम भी होती है काफी चीजें, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि उसको कार्यान्वित किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आकर हम लोग थोड़ा पीछे फिसल जाते हैं। तो इनके व्याख्यान सुनकर लगता है कि ऐसी सबको प्रेरणा मिली होगी कि सब इनकी बातों के ऊपर अमल करें। अभी 3 दिन पहले ही भवदेव शास्त्री जी ने जो एक भजन की 2 लाइन मुझे याद है जो सुनाई थी कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी ना आए कोई परेशानी। तो वो जो इनके कहने का भी यही भाव है कि जिन दोनों पति पत्नी हैं सबको परिवार में आपस में मेल जोल से रहना चाहिए और अपना बना के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन और आशीर्वाद। आराधना जी, ऑडियो खोल लीजिए। आराधना जी, माता चंद्रकांता जी, आपका ऑडियो आवाज कर रहा ज्यादा। माता जी आपका ऑडियो आवाज कर रहा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बहुत आवाज कर रहा है, गड़बड़ हो रहा है। चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी, चलिए। सभी आर्य बंधु को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चंद्र प्रकाश जी कहाँ से परिचय दे दीजिए। नगर उटारी, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, राज्य झारखंड से मैं हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। आगे भी जुड़े रहिए चंद्र प्रकाश जी, ठीक है ना। चलिए आइए शांति पाठ करें। रेहान वशिष्ठ, व्यासनंद शास्त्री जी रहेगा हमारे। सॉरी आइए व्यासनंद शास्त्री जी। देवेंद्र सिंह आप दिखाई नहीं रहे, हमें कहाँ है देवेंद्र सिंह जी, चले गए हैं बड़े भाई। व्यासनंद शास्त्री जी आइए। जी बस बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम आज का। और विवाह संस्कार तो एक ऐसा संस्कार है जो सभी संस्कारों की जननी है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। और जो श्रुति शास्त्री जी ने अद्भुत अपने विचार दिए हैं, इसका परिपालन हो। और जो श्रोता बंधु इससे जुड़े हुए हैं, जो भी युवा शक्ति जुड़ी हुई है, जो मातृशक्ति जुड़ी हुई है, जो विद्वत वृंद जुड़े हुए हैं, इस सब कुछ का सौभाग्य हमारे माननीय लखनलाल जी का है, जो उन्होंने इतना सुंदर सबको समन्वित कर दिया है। इसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत नमस्कार सभी के लिए, हमारे गुरुजी को सादर प्रणाम। आज जो हमने व्याख्यान सुना है, मेरी शादी 2007 में हुई थी। आज पहली बार हमारी आंखें खुली हैं और मैं आज मैंने मतलब कसम खाली है कि मैं अपनी पत्नी को जरूर जोड़ूंगा। वाह, जियो मेरे लाल बलराम, जियो। गुरुजी सभी श्रोता वक्ताओं को लिए नमस्कार। मैं प्रेम सचदेवा जी, जोड़े रहोगे अगर तो आप भी जोड़े, अगर पत्नी को जोड़ोगे ना बहू को, तो वो आपसे जुड़ी रहेंगी, वो नहीं जोड़ोगे तो फिर गड़बड़ है। आइए प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते जी
नमस्ते जी, कहाँ हैं आप? जी, मैं आपको आज से अब योगी ब्लॉक की जो है अभ्यास से ही आगे बढ़ता है, और आपके निरंतर अभ्यास जो आपने किया है उससे आज 100 की संख्या जो बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि आपको अब 250 वाला ग्रुप ही लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस तरक्की में, क्योंकि मैं भी इस ग्रुप का एक मेंबर हूँ। बिल्कुल है ग्रुप, आप ग्रुप के मेंबर नहीं, आप ग्रुप के संरक्षक हैं सचदेवा जी। जी जी, आप उसके संरक्षक हैं, आप हमारे पूज्य हैं, आदर्श हैं। बहन सुनीता जी, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा सुनीता लगता है। आपका पुरुषार्थ जो है वो अब रिजल्ट ला रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहा है जी। आइए सुनीता जी। नमस्कार, आप सभी आचार्य को मेरा नमस्कार। कहाँ से जुड़ी है बहन जी? मैं दिल्ली से हूँ। अभी चौहान साहब ने आपसे बात किया था, डॉक्टर YPS चौहान जी। हाँ जी, आर्मी में सेना में है। जी 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 बिल्कुल, मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने आज मुझे लिंक भेजा और मैंने आपका प्रोग्राम सुना। बहुत सुंदर प्रोग्राम, दीदी जी ने जो कुछ भी बताया बहुत अच्छा, और मैंने उनकी वाणी को सुनकर 2 संकल्प यही बैठे बैठे ले लिए। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि सभी इसको ध्यान से सुने, और जो भटके हुए हैं, जिनके विचार इधर उधर हैं, वो इनकी शिक्षा को लेकर अपने विचारों को सही मार्ग पर चलाएं और अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलाएं। तभी हमारे को ये सुनने से फायदा होगा। अगर हम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं। यही बैठे बैठे संकल्प लें कि आज ये हमने जो सुना है ये हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी वो सार्थक है। ओम जी। नमस्ते भाभी जी, निश्चित रूप से आपकी बात को भी माना जाएगा, और बहन श्रुति जी की बात को तो हम लोग मानने को तैयार हैं। कई लोगों ने संकल्प ले लिया है, बता रहे, कई लोग यहाँ बोलने से डर रहे हैं। आपकी तरह सब लोग नहीं हो सकते हैं, बलराम सैन की तरह सब लोग नहीं हो सकते हैं। रेडमी नोट 3, रेडमी नोट 9, बहन जी खोल लीजिए ऑडियो अपना। जी बहन जी, हमें दिखाई दे रही है जी। जी जी जी, परिचय देते बहन जी। रेडमी नोट 9। जी बहन जी, ऑडियो खोलिए। हाँ बोलिए बहन जी, कहाँ से परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं सुषमा कुमार करनाल से बोल रही हूँ, हरियाणा से। जी स्वागत है बहन जी, स्वागत है, आइए। हाँ जी, तो मैं तो श्रुति जी की ना फेसबुक पे फ्रेंड हूँ, मतलब उनको वहीं से फॉलो करती हूँ, और जब भी इनका कोई प्रोग्राम होता है तो जुड़ने की कोशिश रहती है, और ऐसा ये बोलती है कि पता ही नहीं चलता समय कहाँ गया। इतना आनंद आ जाता है इनकी वाणी में, मिठास है, और जो गृहस्थ की शिक्षा देते हैं आनंद आ जाता है। तो क्या मंत्र विभोर हो जाते हैं उनको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम कुमार सेन अजान, राम कुमार जी। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार सभी को प्रणाम। और आज के कार्यक्रम में हमारी टीम टीकमगढ़ की टीम ने आज सुना, लोगों ने सुना है, तो उन्होंने बोला है इसकी लिंक हमारे लिए पर्सनल अलग से दीजिए। आज हमने सभी को अपने ग्रुप में लिंक डाल दी है, और दीदी जी को लगातार मैं फेसबुक पर फॉलो करता रहता हूँ, उनको सुनता रहता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म में बहुत से विद्वान आ गए हैं। ये सौभाग्य हम लोगों का, लगातार इसी तरह प्रोग्राम चलते रहें। और जो कल परसों हमारा रविवार को कार्यक्रम है उसमें जो लोकल के आदमी सभी उपस्थित हों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। आइए चंद्रशेखर शर्मा जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं। भाई मैं तो है ना एक ही निवेदन कर रहा हूँ लखन जी, कर लीजिए। आचार्य जी ने जो बहुत ज्वलंत विषय उठाया है, हमारे राष्ट्र के नागरिकों का आधार ही पाणी ग्रहण संस्कार है। और हम कम से कम जितने भी इस मीटिंग के अंदर आज 46 लोग अभी दिख रहे हैं, वो ये प्रण लें कि आगे से अपने संतान का जो भी विवाह करेंगे दिन में कराएंगे, मध्याह्न के अंदर कराएंगे, और आचार्य के रूप में किसी न किसी वैदिक विद्वान को ही लेकर के आएंगे जो कि उनको आपस में पाणी ग्रहण संस्कार कराए। ये मेरा सभी से निवेदन है। मैंने आपका सुझाव यहाँ सर्वसम्मति से पास किया जाता है, और हम सब लोगों की मुहर है कि दिन में ही शादी होना चाहिए। और निश्चित रूप से नरुला जी ने कल बताया था ना कि जो बहु बेटियों की रात को करने में वो दिन में दिक्कत होने लगी थी, इस वजह से रात की
परंपरा शुरू थी। हाँ वो ठीक है। आक्रमण के टाइम पे ये रात को परंपरा पड़ गई और इसको हमने छोड़ा नहीं, और इससे अनावश्यक खर्चे भी बढ़ गए। देखो लाइट का, बैंड बाजे का अनावश्यक खर्चा। जी जी। युद्धवीर जी कहाँ यही कहना है। धन्यवाद आपको युद्धवीर जी वीडियो खोल करके सामने बोलने का अवसर दिया। श्रुति जी को धन्यवाद। मैंने वो प्रश्नों की स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया आचार्य जी। श्रुति आचार्य जी सुन रही हैं तो। लेकिन ये लखन जी, इसमें पुरानी चैट क्यों वापस गायब हो रही है? अभी मैं देख रहा हूँ तो जो पुरानी चैट है कोई भी जो शुरुआत से है वो डिसअपेयर हो रही है इसके ऊपर से। चलो मैं देखता कोई सेटिंग में परिवर्तन जी, है? आप उसको चंद्रशेखर जी आप उसको स्वाइप करेंगे, ऊपर से ऐसे नीचे स्वाइप करेंगे तो वो आते जाते हैं। इस तरह से हो रहा है, मैंने चेक किया। नहीं, वो तो मैं कर रहा हूँ, करके देख लिया, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए देख लीजिए, दिखाई देने आप देखो मेरी सारी चैट खत्म होगी। नहीं वो चैट तो ऐसा नहीं खत्म नहीं होगी। देखो सारी चैट सबकी डली हुई है, देखिए सब डली है, सारी डली, वो खत्म नहीं होती। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ आ रही है। धन्यवाद। अरे सब आएगी। वो भरोसा रखो परमात्मा पे, सब कुछ आएगा। देखते जाओ आप, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा ईश्वर की कृपा से। नरेश यादव जी मुंबई, अरे आइए नरेश जी, आपका ध्यान किधर है? सर जी नमस्कार। नमस्ते। कहाँ ध्यान है भाई आपका? ध्यान कहीं नहीं है सर, साथ साथ ऑफिस का काम करना पड़ता है, वो मजबूरी है। बाकी का आपकी तरफ ध्यान है पूरा, और आपके प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बट कई बार सब सुन नहीं पाते, उसका बड़ा अफसोस रहता है, क्या करें। नहीं बिल्कुल, ये हमारे नरेश जी है, मुंबई से हैं, अच्छे कारोबारी है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये, वैदिक धर्म के इतने बड़े प्रचारक है हमारे नरेश यादव जी के पूरे देश में टूर चलता रहता है उनका व्यापार में, लेकिन जहां भी मौका मिलता है तुरंत जुड़ जाते हैं। ये लगन बहुत अच्छी लगती है हमारे लिए। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है ये। आपका धन्यवाद सर, आपने ये अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। और मैं सच बताता हूँ लखनलाल जी, मैं तो इतना जुड़ा हुआ या इतनी आप लोगों का ये ज्ञान नहीं है मुझे, बट जुड़ के एक अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ हम अपने पुरानी चीजों को समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने भी कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े बड़े विद्वानों को एक साथ सुन पाएंगे। आपको पता है कि हम वर्ष में एक बार या दो बार वार्षिक उत्सव करते हैं, 3 दिन 4 दिन के लिए किसी विद्वान को बुलाते हैं, और वो साल भर में केवल 3 दिन सुन पाते हैं। यहाँ देखिए आप, जितने लोग हमारे पंडाल में बैठते थे 100 लोग, लोग यहाँ 100 तो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग बगल में बैठे हैं, पत्नियां बगल में बैठी हैं, बच्चियां बगल में बैठी हैं, बच्चे बगल में बैठे हैं। यानी इतना अच्छा ईश्वर की। और मेरी तो अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व में केवलवंत मार्यम का नारा गूंजेगा, और भारती देव दयानंद की जो संस्कृति है, जो उनका चिंतन है। श्रुति जी, एक दिन बेटी से हमें भजन सुनना है कल। बेटी भी आपका बहुत अच्छा भजन गाती है श्रुति जी। हाँ जी बेटी बस अब कल इसका लास्ट एग्जाम है, तो उसके बाद फिर मैंने खुद ने सोचा है कि बेटी ये सब कार्य जो भी हैं ये बच्चों के लिए भी प्रेरणात्मक होने चाहिए। तो बेटी बिल्कुल जी बेटी सुनाएगी। तो उसका हो जाने दीजिए, एग्जाम भी जरूरी है बच्चों का। चलिए रेहान वशिष्ठ जी, आ जाओ बेटा शांति पाठ के लिए। शांति पृथ्वी शांति शांति दया शांति वनस्पतय शांति विच देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति देव शांति श्याम शांति रेड्डी ओम शांति जो बोल रहे सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु विद्यानंद की जय, महर्षि आनंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे,
आयु के महाकुंभ की जय। कड़क ध्वनि वैदिक अभिवादन को नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। हमारे बाबूजी सम्मानित हाकम सिंह जी। अच्छा चंद्रकांता जी आप माइक मत खोलिए, बहुत आवाज कर रहा है आपका माइक, पता नहीं क्या बात है। सम्मानित हाकम सिंह बाबूजी जैसे जी भाई साहब। मिलता है तुरंत जुड़ जाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से परमात्मा ने आपको इतना हंसता हुआ चेहरा दिया है, ये वेद की ज्योति आपके कर कमलों से पूरे में बिखेरी जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से। धन्यवाद धन्यवाद आर जी, जुड़े रहे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक पवित्र काम आप कर रहे हैं। और वो आपने कल्पना करिए कि ललितपुर जनपद में कितने लोग हैं जो हमें जानते हैं, उसके बावजूद भी देखो आप हैं, हमारे गोविंद यादव जी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब उस पूरे मतलब 1% भी लोग नहीं होंगे जिनको हम जानते हैं कि वो यहाँ जुड़े हों। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है कि आप जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल 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 हमारे ऊपर तो कृपा बरस रही है खूब, लेकिन बिल्कुल बरस रही है, बिल्कुल बरस रही है, बिल्कुल बरस रही है। सच बात है, सच बात है। और वो सच बात, सच बात। हम चाहते कि आप लोग भी उससे लाभान्वित हों। नहीं बिल्कुल, हम लोगों की इच्छा है। गोविंद जी भी देखो अब लगातार जुड़े हुए हैं। हाँ पारासर जी लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद जी आपको अपना गुरु मानते हैं और वो कहते हैं कि बाबू गोविंद जी हमारे छोटे भाई हैं। हाँ वो कहते मेरे छोटे भ्राता है गोविंद जी। वो गोविंद जी कहते हैं कि हमने भाई साहब से बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। जी गोविंद सिंह मालानी हमारे छोटे भ्राता हैं और बहुत डायनेमिक है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी मेहनती व्यक्तित्व। भाई साहब आपको गोविंद सिंह हम सब भाई साहब आपको 24 तारीख को कहाँ रहना है? 24 को 24 को भाई साहब हम कन्नौज में हैं, तो एक शादी समारोह है, तो 24, 25 हम 26 की रात को लौट पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 22 को तो आप मेहरौनी रहेंगे? 22 को? हाँ 22 को कोई कार्यक्रम विशेष? कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कोई कार्यक्रम विशेष है क्या? हाँ कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है जी। रघु भाई आ रहे हैं। समय क्या रखा है? वो समय क्या रखा आपने? 11-12 बजे। तो क्या बताएं, रविवार के दिनों में जो संगठन आपकी जो संगठन में काम रहते हैं ना, स्वावलंबी भारत अभियान की बैठक है असल में। कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। और रविवार ही ऐसे तय हो जाते हैं। चलिए फिर देखा जाएगा। ओके 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 आजी, नमस्ते। मैंने सभी के माइक खोल दिए। नमस्ते कर लीजिए। माता चंद्रकांता जी का पता नहीं माइक क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, बहुत हल्ला हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है साहब, सभी को नमस्ते। चले नमस्ते, शुभ ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। नमस्ते। माता सुमन शर्मा जी का कल भजन होगा, स्टार्टिंग में बोल दीजिए हमारी तरफ से। ठीक ठीक, हाँ धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए शुभ रात्रि।